कौन सी 3 बातें? अपनी स्वस्मिन सद अभिलाषत्वाद, अपने जो हमारे सत माने अच्छे कल्याण अभिलाषत्वाद, अपने हमारे अच्छे को चाहता। सत मतलब यहाँ कल्याण का है, जो हमारे कल्याण का अभिलाषी हो। किसका अभिलाषी हो? कल्याण का अभिलाषी हो। मतलब हमारा गुरु हमारे कल्याण की इच्छा करे तो वो हमारा गुरु, जिसको हमारे कल्याण की वांछा नहीं है वो हमारा गुरु कैसे होगा? और इतना ही नहीं है, वो हमारे कल्याण को बताए भी सही। अभिष्ट ज्ञापकत्वता, अभिष्ट का ज्ञापक भी हो। ज्ञापक माने बताने वाला भी हो। अभिष्ट माने जो हम चाहते हैं उसको क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अभिष्ट। तो अभिष्ट का ज्ञापक, ज्ञापक माने बतलाने वाला होने से, जो मैं अपने कल्याण को चाहता हूँ उस कल्याण का मार्ग भी बतलाने वाला हो, और मेरे हित के ऊपर, मतलब इतना ही नहीं, मेरे हित को ऊपर वो मुझे चलावे, केवल हित का मार्ग ही नहीं बतावे बल्कि हित के मार्ग का प्रवर्तक होवे, तो वो मेरे लिए गुरु होता है। गुरु में ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, जो हमारे कल्याण को वांछे, जो हमारा जो इष्ट है कल्याण, उसका उपाय बतावे, और उस कल्याण के मार्ग में जो हमको प्रवर्तन करावे, चलावे, वो क्या होता है? हमारा गुरु होता है। कौन कौन सी 3 बातें बताइए? जो हमारे कल्याण का वांछक हो, तो जो हमें कल्याण अभिष्ट का, मतलब जो हम चाहते हैं कल्याण, उस कल्याण का जो मार्ग बतावे, उसका बताने वाला हो। और इतना ही नहीं, जो कल्याण के मार्ग में हमें चलावे, हमारे हित के मार्ग में हमें चलावे, वो हमारा गुरु है। क्या ये गुरु की परिभाषा है? जो हमारा हित का अभिलाषी नहीं हो, जो अपने प्रयोजन का अभिलाषी हो, वो हमारा गुरु कैसे हो सकता है? हमारे गुरु सर्वज्ञ देव इसीलिए क्योंकि वे हमें हित का मार्ग बताते हैं, हित के मार्ग पर प्रवर्तन कराते हैं, और पूर्व काल में उनको हमारे हित की अभिलाषा थी। उनकी जो वाणी खिड़ती है वो हित का मार्ग बताती है, इसलिए वे हमारे परम गुरु हैं। अथवा हमारे आचार्य परमेष्ठी हमारे कल्याण को वांछते थे, इच्छते थे, जब तो उन्होंने ग्रंथ लिखे। हमारे कल्याण की यदि अभिलाषा उनके मन में नहीं होती तो वे क्यों इतनी मेहनत करके हमारे लिए ग्रंथ लिखते हैं? हाँ, अनेक आचार्य तो ऐसे हुए हैं जिन्होंने ये भी नहीं लिखा है कि इसको ग्रंथ को लिखने वाला कौन है। अपना नाम तक भी उस ग्रंथ में लिख के नहीं गए, नाम भी नहीं लिख गए, पूरा ग्रंथ लिख दिया, और ग्रंथकार ने ये भी नहीं लिखा कि इसको लिखने वाला कौन है। कितनी निष्प्रता है। और ज़्यादा कुछ हुआ, किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भैया शब्दों से पद बन गए, पदों से वाक्य बन गए, वाक्य से ग्रंथ बन गया, हमारे को कर्ता मत मानना इसका, ये सब स्वयं हुआ है। हम तो अपने स्वरूप में ही निवास करते हैं, हम अपना कल्याण कर रहे हैं। ये जो कार्य हुआ है ये स्वयं भव्य जीवों के हित के निमित्त से स्वयं हुआ। अमृत चंद्राचार्य देव के जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी टीकाएं हैं, सब में उन्होंने अंत में ये पंक्ति लिखी। अमृत चंद्राचार्य देव हर जगह हर ग्रंथ के अंत में लिखते हैं कि भैया ये शब्दों से शब्दों से पद बने हैं, पदों से श्लोक बन गए, श्लोक से ग्रंथ बन गया, इसमें तुम किंचित मात्र भी हमारा कर्तृत्व मत जानना। क्या ये जो रचना हुई है वो शब्दों से हुई है, हम तो इसके भी जानने वाले ही थे। इतनी निष्प्रता होती है उनमें, बताओ आप। ऐसे कई ग्रंथ हैं जिनके रचिता के नाम का भी पता नहीं है कि इसको रचने वाला कौन था।
हमारे जितने आचार्यों ने ग्रंथों को लिखा, उनके माता पिताओं का या उनके जन्म क्षेत्र का, उनके विहार के क्षेत्र का कोई ज्ञान नहीं मिलता, कोई सूचना, क्या कोई भी बात कहीं लिखी हुई तक नहीं मिलती है कि आखिर ये हुए कहाँ थे इतने बड़े आचार्य। मतलब उनका हमको कुछ भी जीवन परिचय नहीं मिलता है। उनको इससे मतलब बोलो आप, मतलब किस गांव में पैदा हुए, हमारे माता पिता कौन थे, और फिर हमने क्या क्या काम किया, हमने क्या क्या लिखा, और हमने कितने लोगों का कल्याण किया और नहीं किया, वो सब कोई बात का उल्लेख तक नहीं किया उन्होंने। अपने बारे में वे बिल्कुल मौन रहे। उन्होंने बताया तो इतना ही बताया कि हमारे हित का उपाय क्या है। हमारे कल्याण के अलावा एक लाइन भी एक्स्ट्रा लिखना उन्होंने उचित नहीं समझी। क्या कि साहब आप अपने बारे में बता देते तो हमको भी थोड़ा ज्ञान होता, आपके जीवन से प्रेरणा मिलती कि हम जो बात कर रहे हैं तुमको प्रेरणा उससे मिलेगी। क्या हम तुमको जो वस्तु स्वरूप बता रहे हैं, हित का मार्ग बता रहे हैं ना, तुम उसको समझो। जो भगवान जिनेंद्र ने जो मार्ग बताया उस मार्ग की रुचि करो, हमारी रुचि नहीं करवाना हमको, उस मार्ग की रुचि करो, उस वीतरागता के उपाय को समझो। तो वे गुरु थे हमारे, परम गुरु, सर्वज्ञ देव, परम प्राचार्य गुरु आचार्य देव, जिन्होंने हमारे हित की अभिलाषा के अलावा और कुछ नहीं चाहा। उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं था। उन्होंने शास्त्र लिखे तो कोई ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं लिखे। उन्होंने कोई किसी प्रकार का लोभ हो कि इससे मुझे ये प्राप्ति होएगी उसके लिए नहीं लिखे। उन्होंने विशुद्ध जन कल्याण की भावना से ग्रंथ लिखे। इसलिए वे ही वास्तव में गुरु कहलाने योग्य थे, क्योंकि वे जगत के हित के अभिलाषी थे। सबका सच्चा हित क्या हो, और हित का मतलब ये नहीं कि हमको ये उपाय बता गए कि देखो एक काम करो, तुम ये बिजनेस करना। जैनी लोगों को उनके आचार्य बड़े बड़े राजा थे, कोई सेठ भी थे, सब थे, लेकिन वे जिनवाणी में किन बातों को प्राप्त करने का उपाय बता गए? बताओ। कोई मंत्र तंत्र की सिद्धि कैसे होएगी, कौन सा व्यापार करोगे तो उससे तुम्हारा काम हो जाएगा, व्यापार कैसे करना चाहिए, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थ की उत्पत्ति कैसे की जाए, पुत्र की उत्पत्ति का उपाय क्या है, पुत्र कैसे हो, पुत्री नहीं हो, पुत्र हो जाए। इन सब विषयों पे उन्होंने एक लाइन भी नहीं लिखी है। उन्होंने केवल मोह का नाश कैसे हो, इसके अलावा उन्होंने और कोई चीज बात करना उचित नहीं समझा। मुक्ति कैसे मिले, मोक्ष का मार्ग कैसे मिले, रत्नत्रय की प्राप्ति कैसे हो, एकमात्र यही उन्होंने चाहा। उन्होंने कहा हित इसमें है, धनादि की प्राप्ति होना वो हित नहीं है। उनको चीज़ें नहीं बताती, कई चीज़ों की बताओ कि ये चीज़ कैसे हो जाएगी। उनको तो द्वादशांग का ज्ञान जिनको होता है तो वे कौन सी विद्या नहीं बता सकते आपको, हैं? उनको कौन सी विद्या का ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने उन सब विद्याओं को अनुपयोगी समझा और एक आत्महितकारी विद्या को ही उपयोगी समझा, और इसलिए उसी का उन्होंने उपदेश दिया कि भाई आत्मा के हित के लिए जो बात है वो कहें, क्योंकि जीव के संसार का अभाव हो वही आत्मा का हित है। वो संसारिक प्रपंचों में नहीं फंस जाए। क्या नहीं तो हम उसको मेडिसिन बताने लग जाए तो कल से दुकान खोलने लग जाएगा कि एक काम करते देखते तेरे को हम बताते हैं हर चीज़ का, हमको उपाय पता है। हार्ट की दवाई क्या है, शुगर की दवाई क्या है, बीपी की क्या है, कैंसर की क्या है, इन सब के उपाय बता सकते थे चाहते तो। उनको ज्ञान में था कि नहीं था, सब औषधियाँ प्राणानुयाद पूर्व के जो ज्ञाता थे वो सब ज्ञान था। भूमि का शास्त्र जो होता है, भूमि निमित्त शास्त्र, भूमि शास्त्र, वैद्यक शास्त्र, ये सब कलाएँ सब चीज़ें थी, ज्योतिष शास्त्र सब। लेकिन उन्होंने एकमात्र आत्महितकारी विद्या को उपयोगी समझा और एकमात्र उसी का उपदेश दिया, और कोई विद्या उन्होंने उपयोगी नहीं समझी। उन्होंने कहा इनको जो जीवन में अति आवश्यक है वो ये मोह का नाश हो, ये विद्या आवश्यक है। यदि मोह का ही नाश हो गया तो इनको कोई चीज़ की जरूरत ही नहीं रहेगी, और यदि मोह इनके अंदर बना रहा
तो हम कितने ही उपाय बता दें, आज बहुत सारी विद्याएं हैं लेकिन फिर भी लोग दुखी हैं। विद्याओं की कमी तो ही नहीं है, विद्याएं तो है लेकिन उसमें आत्मा का हित करने वाली विद्या कुछ भी नहीं। सारी विद्याएं हैं क्या कितनी सारी विद्याएं बताओ, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फायर इंजीनियरिंग, फिर चिकित्सा के अंदर सब तरह की चिकित्सा है। दुनिया भर के कितने चिकित्सक हैं, चिकित्सकों के कितने क्षेत्र है क्या, भगवान मतलब अनंत और कितने तरह की चिकित्साओं की विधियां हैं, कितनी चिकित्सक है, सब है और फिर भी आदमी दुखी है। बोलो, क्योंकि उसके पास में एक विद्या नहीं है कि मेरा हित कैसे हो क्या। इसलिए परीक्षा मुख में उन्होंने ज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा कि जिससे अहित का परिहार हो और हित की प्राप्ति हो, उसी का नाम ज्ञान है, बाकी कोई ज्ञान ही नहीं। भाई जिससे आदमी सुखी नहीं हो तो भले ही वो डॉक्टर बन जाए और डॉक्टर बन के भी टेंशन में ही रहता रहे, तो उससे सिद्धि क्या हुई उसको बताओ। घर में झगड़े हो रहे हैं, पत्नी से झगड़ रहा है, तलाक दे रहा है, लड़ाई कर रहा है, कषाय तीव्र है, तो भैया तेरे ये सब पढ़ के भी तेरे को मिला क्या, तेरे को सुख शांति तो मिली नहीं। क्या मिला, पैसा तो खूब हो गया लेकिन दोनों पति पत्नी लड़ते रहते हैं आपस में। घर में सब है लेकिन कषाय दोनों की जबरदस्त है क्या। वो कि मैं रानी की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गई, तो झांसी की रानी, तब में तो महाराजा महाराणा प्रताप और लक्ष्मी, लड़ो अब आपस में, क्या करो क्या। वो प्रेम और प्रीति तो सीखी नहीं उनने जिससे वो परस्पर में सुखी रह सके क्या। कषाय एक दूसरे की ऐसी होती कि कोई किसी को सुनना ही पसंद नहीं करता। तुमने ऐसा कैसे दिया, तुमने ऐसा कैसे कह दिया, तो तुमने ऐसा कैसे कह दिया, अब लड़ो, इसका तो कोई उपाय नहीं, कह दिया तो कह दिया भैया, आप क्या करें, गलती हो गई और क्या करें। जितनी भौतिक सुविधाएं बढ़ी है तो उतना ज़्यादा कषाय की तीव्रता है आदमी में। देखो, आदमी को एक लाइन आप किसी को बोल ही नहीं सकते, सुनने की क्षमता ही खत्म हो गई। कषाय तीव्र है, हमसे बढ़ के कोई नहीं, हम भगवान हैं साक्षात, 3 लोग के नाथ है घर घर में क्या। और विषयों की अभिलाषा ऐसी है कि 3 लोग के सब विषय चाहिए, तो इसलिए उसको उसके माता पिता ने उसके कल्याण की विद्या नहीं सिखाई है। सारी विद्याएं सीखने के लिए पैसे डाले हैं, लेकिन जिससे उसकी आत्मा का हित हो जाए, ऐसी विद्या जो मुफ्त में मिलती थी मंदिरों में, वो विद्या सीखने के लिए उसने जी भेजा है, क्योंकि उसको खुद को भी नहीं लगता है कि इस विद्या से अपना हित हो सकता है। जिनवाणी जो है हमें सुख प्रदान कर सकती है, और एकमात्र यही एक विद्या ऐसी है जो कि हमको कोई कुछ चीज़ नहीं भी हो तो भी हम उसके आधार पर जीवन जी सकते हैं क्या। बिना पंचेंद्रिय के विषयों के भी और बिना साधनों के भी जो हमको सुखी बनाने की शिक्षा देती है, वो ये जिनवाणी है। जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन जिसको जिनवाणी का अवलंबन है, वो इस भरे विषम काल में भी सुखी हो सकता है। और जिसके पास जिनवाणी नहीं है और सब कुछ है, तो भी वो दुखी रह सकता है क्या। क्योंकि सुख शांति तो कषायों के अभाव से आती है, और इसने वो कषाय के अभाव का मंत्र तो सीखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, तो सुख शांति कहाँ से आ जाएगी। संतोष का उपाय सीखा ही नहीं है, तो शांति आएगी कहाँ से। तो हमारे आचार्यों ने इसलिए व्यर्थ के विषयों पे एक लाइन भी नहीं लिखी है कि तुम पे पैसा कैसे आवे, बच्चा कैसे होवे, तुम्हारा घर कैसे चले, न तुम व्यापार में कैसे वृद्धि करो, तुम्हारा सुंदर रूप कैसे होवे, और चक्रवर्ती कैसे बनो, और कामदेव कैसे बनो, और जो तीर्थंकर कैसे बन जाओ। ये सब बातें नहीं की उन्होंने कहा कि तुम मुक्ति को कैसे प्राप्त करो ये सुनो। मुक्ति प्राप्त करेगा तो अपने आप सब बन जाएगा। जैसे आदिनाथ भगवान ने उन्हें 5 ये बताया था, कृषि तो अन्य जीवन जीने के उपाय बताए, तो फिर उसका भी तो उन्होंने बाद में जब मुनि बने तो सब कुछ छोड़ा ना उन्होंने। और उस काल के अंदर वो राजा के रूप में बताया था उन्होंने, मुनि रूप में तो नहीं बताया उन्होंने। मुनि बनने के बाद में उन्होंने इसका उपदेश नहीं दिया, उन्होंने राज्य अवस्था में इसका उपदेश दिया। तो उससे कोई पुण्य तो ही नहीं बांधा उनने भी, तो पाप ही बंधा। लेकिन वो उस काल में उस युग की अति आवश्यकता थी, यदि वो नहीं बताते तो लोग मतलब जीवन से ही रहित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आजीविका का उपाय नहीं बताया जाता उनको, तो वे अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। क्योंकि कल प्रश्न तो था ही नहीं, और बिना भाई अन्न उग गया,
अब अन्न उग तो गया है, लेकिन वो अन्न को सेवन कैसे करना, कौन सा अन्न खाना कौन सा नहीं खाना, कैसे खाना है, इसको कैसे पीसना, इसको मतलब रोटी बनाना कैसे, तो कच्चा अन्न कैसे खाएगा आदमी। गेहूँ है, ये गेहूँ को पीसा जाता है, पीस के रोटी बनती है, इसे रोटी बनाते हैं, रोटी को खाया जाता है। ये गन्ना है, इसको पेला जाता है, इसको पेल के जो रस आता है वो पिया जाता है, और ये जहरीली औषधि है, इससे नहीं खाया जाता है। ये दाढ़ वाले जानवर है, इनसे दूर रहने में अपना हित है। आज ही मर ही जाएगा ना आदमी। देखो एक बात है, धर्म है ना, धर्म ये तो पक्का है कि कोई आदमी यदि समझ लो मर ही रहा हो, है ना, अब मरे आदमी को यदि हम मतलब मर रहा हो मतलब कि जैसे भूख से मर रहा हो, और हम उसको धर्म की बात सुनाएंगे तो वो न तो वो बात सुनेगा और न उसका कोई आदर होगा, वो बात व्यर्थ जाएगी। आप भूखे को सुना, भूखे का तो दिमाग में केवल एक ही बात है कि मेरे को खाना कैसे मिले। ऐसे ही यदि कोई रोगी होगा और हम उसको धर्म की बात सुनाएंगे तो उसको रोग दूर करने का विकल्प है, उसको ये बात गले नहीं लगेगी। इसलिए प्राथमिक अवस्था में जो जीव बेचारे आजीविका आदि से रहित है या जिनको लौकिक समस्याएं भयंकर है, तो पहले अपन मतलब साधर्मी का वात्सल्य यही होता है कि भैया इसको भी यदि शारीरिक समस्या है तो पहले अपन उसको अच्छे से भैयावृत्ति करके और पहले उसका समाधान करें, और फिर जब वो सुनने योग्य हो जाए, सुनने की अभिलाषा करे धर्म, तब उसको सुनाए। बिना इच्छा के तुम सुनाओगे तो उसका और अभिनय होगा। तो अब यदि वो उस काल में उनको धर्म का उपदेश देते और उनके आजीविका के तो ठिकाने नहीं थे विचारों के, तो वो धर्म का उपदेश क्या वो ग्रहण करते क्या उसको है? उनको पहले आजीविका का उपाय, जीवित रहने का उपाय तो बताएं। जीवित रहेंगे तो वो सुन पाएंगे, और जीवित ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे। और संसार की जो लौकिक व्यवस्था है वो तो लौकिक व्यवस्था तो लौकिक रीति से ही चलेगी ना भाई। इनको जो जिस काम के योग्य उनको काम देके और सांसारिक व्यवस्था निर्विघ्न रूप से हम मनुष्य बने रहे और मनुष्यता हम में कायम रहे, वो व्यवस्था उन्होंने बताई। और बाद में उन्होंने मनुष्य से हमको भगवान बनने का भी उपाय बताया। तो यदि तुमको पूरी ग्रहण करो ना, पहले हम मनुष्य भी बनेंगे, हम ये सब विद्याएं सीख के, हम अपने आजीविका के उपाय सीख के कि भाई हम अपने पाँव पे खड़े रह सके, हम अपना जीवन चला सके, और फिर इसके बाद में हम अपनी आत्मा के कल्याण का भी विचार करेंगे। आजीविका नहीं होएगी तो कल्याण का कोई उपाय हमको सूझेगा नहीं। एक ही उपाय सूझेगा कि हमको आजीविका कैसे मिले। लेकिन जब आजीविका हो गई तो अब तुम अपने आत्मा के हित का भी उपाय सोचो कि भाई जो आजीविका जीवन शरीर तो चल ही रहा है ना, अब जिंदगी तो हो गई अपनी, अपन मरेंगे नहीं भूखे, खाने पीने की अपनी व्यवस्था हो गई, अन्न हो गया, कपड़े मिल गए, रहने को घर हो गया। अब जिस प्रयोजन के लिए यहाँ ज़िंदगी में आए हो, जिस प्रयोजन के लिए मनुष्य को धारण किया है, अब वो काम करो कि नहीं कर। एक्चुअल में ये खाना मिलना, कपड़े पहनना, ये सब तो इसलिए कि हमको धर्म सुनने में चित्त की निराकुलता रहे। क्या ये हमारा पर्पस नहीं है? हमारा पर्पस खाना खाना नहीं है, हमारा पर्पस शरीर को चलाना नहीं है। हम शरीर को इसलिए धारण किए हुए हैं ताकि हम शरीर के माध्यम से धर्म साधन कर सकें। क्या हम भोजन भी इसलिए करते हैं कि हम ताकि हम अपने शरीर को चला सकें और शरीर से अपने धर्म की आराधना कर सकें। हमने सुबह खाना दिया गाड़ी में, इसलिए दिया गाड़ी में कि दिन भर उससे जैसे तेल डालते हैं ना, तो तेल इसलिए डाला है कि दिन भर गाड़ी चलती रहे। इसलिए आहार हमने इसलिए ग्रहण किया है कि इससे हम बाकी दिन भर अपना ज्ञान और ज्ञान ध्यान तप का काम कर सकें, हम अपना स्वाध्याय कर सकें, अपनी जो आराधना है आत्म आराधना वो हम कर सकें। ये हमारा ध्येय। हम केवल ज़िंदगी खाने के लिए नहीं जी रहे हम कि बस दिन भर सुबह से शाम अपने लाइफ को चला लो, दोनों टाइम खा लो, शाम को सो जाओ, और धर्म ध्यान का कोई नाम ही नहीं है, तो उससे क्या होएगा? वो तो त्रियंच भी जी रहे हैं। ऐसे तो ऐसे जीने से क्या सिद्धि है? तुम जी क्यों रहे हो? पहले तो सोचो। हम जी इसलिए रहे कि हम धर्म साधन के लिए जी रहे, हम अपने आत्म आराधना के लिए जी रहे। जीने का ध्येय जीना नहीं है, जीने का ध्येय संसार का अभाव करना, मुक्ति की प्राप्ति हमारा जीवन का ध्येय। क्या ये हमारे कोई ध्येय नहीं है। ये तो खाना तो हम इसलिए देते हैं कि शरीर चल नहीं सकता उसके बिना, तो शरीर की जैसे गाड़ी तेल के बिना नहीं चल सकती, ऐसे शरीर भोजन रूपी तेल के बिना नहीं चल सकता है। तो इसलिए हम इसको भोजन रूपी तेल डालते हैं, और उससे जैसे गाड़ी से फिर भरपूर काम लेते हैं कि नहीं लेते हैं। गाड़ी में तेल डाल के क्या करते हैं? तेल डाल के बैठे रहते हैं, तेल डाल दिया, आप तेल को ख़त्म नहीं करना, क्या करते हैं? खूब अच्छे से गाड़ी को चलाते हैं, फिर बढ़िया से गाड़ी में तेल डाल के खूब अच्छे खूब घुमाते हैं। नौकर को पैसे देके क्या करते हैं?
उससे अच्छे से काम लेते हैं। ऐसे शरीर रूपी नौकर को ये हमने क्या दिए, आजीविका दे दी है। उसके लिए उसको जो भी खाना पीना चाहिए था वो हमने दे दी, उसको निद्रा चाहिए थी वो भी दे दी। अब हम उससे काम नहीं ले जो काम लेना है, तो पैसे देने का फ़ायदा क्या हुआ? भोजन तो तुमने शरीर को करा दिया और शरीर से तुमने धर्म आराधना कुछ भी नहीं की, तो तुम्हारा शरीर को पोषने से फ़ायदा क्या हुआ है? ये हाथ काय के लिए मिले? ये हाथ भगवान के चरण छूने के लिए मिले। तो तुम सुबह ये तुमको शरीर मिला है और तुम भगवान के चरण छूने के भाव नहीं आते हैं, कलश के भाव नहीं आते हैं, कभी पूजा करने के भाव नहीं आते हैं, स्वाध्याय कान मिले हैं, भगवान की वाणी सुनने के भाव नहीं आते हैं, पाँव मिले हैं, तीर्थ क्षेत्र की वंदना के भाव नहीं आते हैं, तो तुम्हारा मिलना बेकार है? ये आँख काय के लिए मिली है? भगवान को अच्छे से देखे, भगवान के दर्शन करने के लिए, जिनवाणी पढ़ने के लिए मिली है, और हम उसका उपयोग दूसरे काम में कर रहे हैं, तो ये नहीं मिलेगी थोड़े दिनों बाद, और क्या होगा? भाई आपका भाग्य है कि आपको कान मिले हुए हैं, आज आप सुन पा रहे हो, तो सुन पा रहे हो तो अच्छी चीज़ें सुनो जिससे अपना हित हो। ऐसी चीज़ क्यों सुनते हो जो विषय के शायद से अनादिकाल से सुन रहे हैं? वो उन गानों से और उन चीज़ों से सुनने से सिद्धि क्या होगी तुम्हारी आत्मा की? देखना हो तो भगवान को देखो, रागी द्वेषियों को देखने से क्या सिद्धि होगी? राग द्वेष बढ़ेंगे, कषाय बढ़ेगी क्या? तो ये इसलिए है ये। तो इसलिए जो हमारे आचार्य थे उन्होंने तो हमारे हित की चाही, वे परम उपकारी थे हमारे। उनके उपकार का जो बदला है वो हम अपने शरीर की यदि चमड़ी भी घीस के उनके लिए हम चप्पल भी बनाए अपने चमड़ी की, तो भी हम उनका ऋण चुका सकते नहीं है। इतना उपकार उनका हमारे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने हमारे हित की अभिलाषी, उन्होंने अपने भी अपने देहादिक की परवाह न करके भी उन्होंने हमारा हित जिससे हो वो काम उन्होंने किया, हमारे पूर्वजों ने किया। उन्होंने अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर बड़े बड़े मंदिर बनवाए, जिनवाणी लिखवाई, शास्त्र लिखवाए, क्या ये सब काम करा। यदि ये नहीं सुरक्षित हुए होते तो ये आपको आज कान में मिलते ही कैसे? तो इसलिए वे हमारे हित के क्या थे? कल्याण के हमारे वांछक थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे कल्याण की इच्छा तो करते, जैसे अपन किसी गरीब को देखा, अपन ने इच्छा हुई कि भाई इसका भी अच्छा हो जाए, लेकिन करा कुछ नहीं, एक पैसा नहीं दिया, न उसको कोई उपाय बताया, न उसको उस मार्ग पर चलाया, तो उससे उसको क्या हो जाएगा? तो कोई हमारे कल्याण की इच्छा तो करे कि इनके सबका जीवों का कल्याण हो जाए, लेकिन कल्याण का मार्ग नहीं बताया तो हमारा कल्याण हो जाएगा क्या? कल्याण का मार्ग बताए, और इतना ही नहीं, उस मार्ग पे हमको चलाए, भैया ये चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इनको बता तो दिया। आलसी तो नहीं है ये, प्रमादी तो नहीं है, क्योंकि इनको तो क्या है, इनको मार्ग बता दो तो भी हाँ चलते हैं, करते हैं, धर्म भी करते हैं। अभी कहाँ, अभी तो सुबह 6 बजी है, 7 ही बजी, चलते हैं 8 बजे चल रहे हैं यार। कैसे कैसे करता है? अभी खाने का कोई कार्यक्रम हो, पिक्चर का कोई कार्यक्रम हो, इसका सम्मान हो रहा हो तो वह लेट पहुँचेगा? आराम से चल रहे हैं भैया, कर रहे हैं? तो रुचि और प्रमाद उसकी बात है ये। तो इसलिए 3 बातें कही ना उन्होंने। जो सत का कल्याण का वांछक होता है, चाहे हुए हित के उपाय को जतलाता है तथा हित का प्रवर्तक होता है, वो गुरु कहलाता है। अब जब आत्मा स्वयं ही अपने में सत की, कल्याण की यानी मोक्ष सुख की अभिलाषा करता है, अपने हित की अभिलाषा अपने से अधिक कोई अच्छा करता है क्या? बताओ। यद्यपि ये बात अलग है कि अपन अपने हित को जानते नहीं है, अपन अपने हित को चाहते तो हैं, लेकिन अपने को यही नहीं पता कि अपना हित का उपाय क्या है। क्या हर जीव ये चाहता है कि मेरा कल्याण हो, लेकिन दुख की बात यह है कि वो अपने कल्याण के जो भी उपाय करता है वो सब उपाय झूठे होते हैं, उसके उपाय झूठे हैं। और दूसरी बात, जो उपाय उसको बताया जाता है वो उसको ग्रहण भी नहीं करना चाहता। मैंने एक तो आप मर रहे हो, क्या ना, आपने अपनी खुद का इलाज किया, अपनी खुद की दवाई ली अपने हिसाब से, और आप मर रहे हो, तो किसी को दया आई आपके ऊपर, उसने कहा भैया ये बीमार हो रहे हो आप, और तो बोले हाँ हमको मालूम है हम बीमार हैं, बहुत दिनों से बीमार हैं, और हम दवाई भी ले रहे हैं। कि क्या दवाई ले रहे हो आप? कि ये ले रहे हैं। तो बोले ये सब दवाई तो ठीक नहीं है। हाँ क्या ठीक नहीं है? हम तो अपन जो दवाई ले रहे हैं हम तो वही लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने कुछ नहीं बदलेंगे।
कि तुम मर जाओगे, तुम्हारे मरने के लक्षण है, लक्षण बता दे और उसको लक्षण दिखाई दे उसको अपने में, क्या है ये तो मरने के लक्षण है। और फिर भी वो दवाई बदलने को तैयार नहीं हो कि नहीं मैं तो जो ले रहा हूँ भले ही मर जाऊँ लेकिन मैं तो वही लेऊँगा, मर। अब क्या करें ऐसे को? अरे तूने इतने तेरे अपनी बुद्धि से आज तक इतने अपने सुखी होने के उपाय किए और वे सारे उपाय तेरे झूठे रहे, तेरा दुख दूर नहीं हुआ, तो कम से कम एक बार जो श्री गुरु इसको इसके हित का उपाय बता रहे हैं एक बार उस पर भी प्रवृत्ति कर ले। एक चांस उनको भी देना चाहिए ना, कि नहीं देना चाहिए? हम दिन भर अपने दिमाग से काम करते हैं, 1 घंटा हमारे को कहा जाता है कि भाई अपने खुद के दिमाग को एक तरफ छोड़कर और थोड़ी सी जो श्री गुरुओं के द्वारा कहे गए हित के उपाय हैं उसको भी हम समझ लें, सुन लें और उस पर भी थोड़ा चल के देख लें, और नहीं हो तो फिर अपना जो चल रहा है इलाज चलने रहना। तुम जो उपाय कर रहे हो अनादिकाल से तो कर ही रहे हो ना, लेकिन हम जो उपाय बता रहे हैं एक बार उसको भी ध्यान से सुन लो। तो आत्मा स्वयं ही अपने में सत्य की कल्याण की यानी मोक्ष सुख की अभिलाषा करता है। सुख की अभिलाषा हर आदमी करता है और अपने द्वारा चाहे हुए मोक्ष सुख के उपायों को जतलाने वाला है। जो वो चाहता है मोक्ष सुख उसको बतलाने वाला। एक्चुअली में देखो, वास्तव में देखा जाए तो ये जैसे किसी से सुनेगा और सुन के उसको अपने आप को बताने वाला भी कौन है कि ये मार्ग सही है। मैंने हम सुन भी लें, हम आपको सुना भी दें, लेकिन उसको ग्रहण करने वाला, उसको मानने वाला तो अपनी आत्मा है ना, वही स्वीकार करेगा ना, कि कोई दूसरा स्वीकार करा देगा? स्वीकार करा नहीं सकता कोई किसी को। वो स्वीकार करना उस आत्मा के खुद के ऊपर ही है। वो खुद ही आत्मा अपने उपायों को जताता है कि हे आत्मा, अपन अपने आप को समझाते हैं कि देख तेरे आत्मा का, हे आत्मन तेरे हित का उपाय ये है, ये जो बताया जा रहा है ये है, आज तक तूने नहीं किया हो लेकिन उपाय तो यही है, सच्चा उपाय यही। तो आत्मा ही अपने हित के उपाय को बताता है। और मोक्ष सुख के उपायों में अपने आप को प्रवर्तन कराने वाला भी कौन है? अपनी ही आत्मा। अपनी आत्मा अपने को प्रवृत्ति कराता है, कोई दूसरा नहीं करा सकता। कोई कितना ही कह दे, लेकिन जब तक खुद की अभिलाषा नहीं होगी तब तक ये उस मार्ग में प्रवृत्ति नहीं करेगा। ये जो मोक्ष का मार्ग है ना, धर्म मार्ग, ये धर्म मार्ग कभी भी जबरदस्ती से किसी को नहीं कराया जा सकता है। ये बहुत अपनी आत्मरुचि और अंतरंग रुचि से होता है। उत्साह और उमंग और रुचि ये स्व की होती है, और स्व की रुचि तभी उत्पन्न होती है जबकि स्वयं को वो बात जचती है। स्वयं को नहीं जचती है तो कोई ने कितना ही कुछ कहा हो वो अपन नहीं करेंगे। थोड़ा समय कर भी ले किसी के प्रेशर में आके, लेकिन बाद में उसको कालांतर में छोड़ दें। जैसे बच्चों को माता पिता ज़बरदस्ती कहते हैं कि भैया तुमको ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, तो जब तक वो छोटे होते हैं माता पिता के अधीन होते हैं तब तक वो सब चीज़ें पालते हैं। लेकिन जैसे ही वे अपने खुद के पैर पे खड़े होने लगते हैं, उनके पास खुद के पास धन आ जाता है और माता पिता की कोई उनको अधीनता नहीं रहती है, तब वे उन सब चीज़ों को तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुद को दिमाग में वो चीज़ करना है, ऐसा उनको जचा नहीं है, इसलिए वे सबको छोड़ देते हैं। और हम क्या करते हैं? हम ज़बरदस्ती उनसे काम तो कराते हैं लेकिन उनको दिमाग में नहीं जचाते। कोई भी दिमाग में नहीं जचाता, बस ऐसा करो, ऐसा करना, ऐसा करना। उससे क्या होगा? ज़बरदस्ती कराने से ज़बरदस्ती नहीं होएगा काम। वो वास्तव में समझेगा तो स्वयं ही ज़बरदस्त करेगा। धर्म ज़बरदस्ती का नहीं है, धर्म ज़बरदस्त है। वो उसको तुमने समझाया तो कुछ भी नहीं है ना, तो किसी चीज़ के जिसको त्याग कराना है उसके दोष बताए कभी, और त्याग करने से जो गुण होंगे वो गुणों का भी तुमने कोई वर्णन नहीं किया। तो भला वो व्यक्ति उस कार्य में प्रवृत्ति क्यों करेगा? धर्म जो है ना, यहाँ लिखने का होता है, यहाँ लोगों के दिमाग में लिखने का होता है। तो दिमाग में लिखाएगा नहीं जब तक, तब तक कुछ नहीं होएगा। कितनी देर तक करवा लोगे किसी से ज़बरदस्ती, तब तक करा लोगे ज़बरदस्ती, अल्टीमेटली वो चीज़ छूट जाएगी। और आचार्य जानते हैं इस चीज़ को, इसलिए तो उन्होंने हमारे दिमाग पे लिखने के लिए ये सब ग्रंथ लिखे कि हमारे दिमाग पे लिखा है। और ये सब चीज़ें ऐसी सहज नहीं है कि कोई आदमी सोचता है कि अरे सब मालूम है हमको धर्म क्या है क्या नहीं है। भाई साहब, मान्यताएं तोड़ने के लिए आचार्यों ने इतना सब साहित्य लिखा है, इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है
कि ये मिथ्या मान्यताएं इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होती है। क्या ये मिथ्या श्रद्धांत ऐसे ही नहीं टूट जाता है? केवल कहने से ये नहीं हो जाता है कि हाँ तुम मोह तोड़ दो, और हमने हाँ तोड़ देंगे आज। मोह किसका? मोह विपरीत मान्यता का नाम। तो सत्यार्थ वस्तु स्वरूप बताया जाता है तो मोह अपने आप टूटता है। तो सत्यार्थ वस्तु स्वरूप बतलाए नहीं और आपसे कहते रहे बस कि मोह को तोड़ो, मोह को तोड़ो, राग को तोड़ो। उपाय बताना पड़ेगा। क्या आदमी को कहे तू नौकरी छोड़ दे, तू तो करोड़ रुपए का आदमी है, करोड़ रुपए का आदमी, तो उसको करोड़ रुपए की नौकरी पहले बतानी पड़ेगी, तब वो ये वाली नौकरी छोड़ेगा। ऐसे हम उसको कहे तू अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर का धनी है, परमात्मा है, प्रभु है, तो उसको उपाय तो बताओ प्रभु बनने के। उपाय क्या है? तो मुक्ति का पूरा मार्ग बताया जाता है। क्या कि तू ये विषय कषाय में क्या पढ़ रहा है, इसको छोड़ने के साथ में उसको अच्छी चीज़ बताई जाती है। तो जिनवाणी उसके मुक्ति का मार्ग बताती है, उसका स्वरूप बताती है, अच्छे से दिखाती है पूरा, क्योंकि उसके बिना मानने वाला नहीं है ये, कोई नहीं मानने वाला है। जो बिना जिनवाणी के, जो जिनवाणी शुद्ध ना होगान करके और मुक्ति के मार्ग को चाहता है, क्या वो ऐसे ही है कि जो बिना मोक्ष के, जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, एक है ना वो, जो बिन ज्ञान क्रिया उगाए, जो बिन क्रिया मोक्ष मंग चाहे, जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। वो मूर्खों का मुखिया है। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, बिना ज्ञान के जो क्रियाओं में अवगाहन करता है, और जो बिन क्रिया मोक्ष मंग चाहे, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगावे, जो बिन क्रिया मोक्ष मंग जावे, जो बिना क्रियाओं के मुक्ति के मार्ग को चाहता है, और जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, और जिना बिना मोक्ष के जो कहता है कि मैं क्या हूँ, सुखिया हूँ, सो अजान है, वो अज्ञानी है। मूढ़न में मुखिया, मूर्खों का क्या है? मुखिया है। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन क्रिया मोक्ष मग चाहे, जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। ऐसा कहा है। ज्ञान और क्रिया का दोनों का सुमेल है। बिना ज्ञान के ये सच्ची क्रिया नहीं होगी, और ज्ञान मात्र से शुष्क ज्ञान हो, करे कुछ भी नहीं, राग आदि के अभाव का कोई उपाय नहीं करे, तो वो ज्ञान भी कर्म का नहीं है। दोनों का सुमेल है जीवन में। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आत्मा अपना खुद का गुरु स्वयं होता है, क्योंकि उस पर चलाने वाला कौन है? अपना आत्मा ही है। मोक्ष सुख के उपायों में अपने आप को प्रवर्तन कराने वाला है। इसलिए अपना आत्मा का गुरु कौन है? आप आत्मा ही है। विशदार्थ, यह आत्मा स्वयं ही जब मोक्ष सुख का अभिलाषी होता है, तब सत की यानी मोक्ष सुख की हमेशा अभिलाषा करता रहता है कि मुझे मोक्ष सुख प्राप्त हो जाए। एक बात है, हित की अभिलाषा जीव में स्वयं में उत्पन्न होनी चाहिए। किसी को भी आप बिना भूख के जबरदस्ती खाना अच्छे से अच्छा भी नहीं खिला सकते। बहुत अच्छा खाना बनाया हमने, अच्छी बढ़िया 10 तरह के व्यंजन बनाए हैं, सब बनाया हमने, लेकिन सामने वाला कह रहा है कि मेरे को क्या नहीं है, भूख नहीं है, तो हमारे उस व्यंजन व्यर्थ जाएंगे। ऐसे ही हमारे पास जिनवाणी का बहुत अच्छा माल है, लेकिन सामने वाला कह रहा है कि मेरे को तो भूख ही नहीं है। तो आप किसी को बिना उसके हित की अभिलाषा के आप उसको मार्ग नहीं बता सकते। आदमी को खुद को लगना चाहिए कि मुझे मेरा हित करना है, मुझे मेरा आत्महित करना है। क्या मुझे मुक्ति की अभिलाषा है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाने का उपाय जानना है, मुझे समझना है। और ये क्या होता है, ये हर व्यक्ति की अपनी खुद की ये परिणति होती है। संसार में जीव तो अनंत होते हैं, लेकिन ऐसी अभिलाषाएं कि मेरा पारमार्थिक हित क्या है, वो बहुत कम लोगों को होती है। सबको अपने हित के नाम पे यही इच्छा होती है कि भाई मेरे को धन कमाने का उपाय मिल जाए, धन मिल जाए और मैं धन से विषय भोग भोगूँ। कोई अनंतों में कोई एक ही होता है जो ये सोचता है कि ये सारे दुखों का अभाव कैसे हो, क्या संसार का नाश हो, चतुर्गति का परिभ्रमण का अभाव, और जो सुख अभिलाष, जो सुख सिद्ध भगवान भोग रहे हैं, अनंत सिद्ध जिस सुख को भोगते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु जिस सुख को भोगते हैं, वो सुख की प्राप्ति हो। वो जो वीतराग सुख का अभिलाषी होता है, ये सब काम करने ही नहीं पड़ेंगे, तो बार बार करो, रोज करो। पंचेंद्री के विषय जोड़ने के लिए हर भाव में जोड़ते रहो, तो भी समाप्त नहीं होती अभिलाषाएं।
उसके लिए धन चाहिए, हर भाव में जोड़ते रहो, रोज़ चाहिए धन। क्यों? धन को जिसको भोगना है उसको धन की कितनी अभिलाषा है, 3 लोग भोगना है उसको, तो 3 लोग के लिए धन चाहिए भोगने के लिए। वो जो अपने आत्मिक सुख को भोगने का अभिलाषी होता है, निराकुल सुख का, जिसको इन सुख में भी आकुलता लगती है और जो अंतरंग से निराकुलता को चाहता है, वो ही वास्तव में इस मार्ग में लगता है। और जिसको संसार में आकुलता ही नहीं लगती है और आकुलता में दुख ही नहीं लगता है, वो उसी में रचा बचा है। दुख दुख की, जो दुख को नहीं समझता है ना, दुख को अपने अंदर में होने वाले ताप को ही नहीं समझता है, वो उसको क्या समझाओ कि ये भी दुख है। माने पुण्य का उदय भी जिसको दुख रूप भासता है, पुण्यात्मा भी जिसको लगते हैं कि ये भी आकुलता से तो दुखी है ना, इनकी भी आकुलता रूपी दुख का अभाव कहाँ हुआ, तो वो जो ऐसे पुण्य के उदय को भी दुख रूप जानकर और उसका भी अभाव करके निराकुल सुख की प्राप्ति का अभिलाषी होता है, वही वास्तव में अपना गुरु होता है। यह आत्मा स्वयं में जब मोक्ष सुख का अभिलाषी होता है, तब सत्य यानी मोक्ष सुख की हमेशा अभिलाषा करता रहता है कि मुझे मोक्ष सुख प्राप्त हो जाए। इसी तरह जब स्वयं आत्मा मोक्ष सुख के उपायों को जानना चाहता है, जो खुद बैठता है प्रवचन में, आप है ना यूँ किसी को ज़बरदस्ती करो, लेकिन ज़बरदस्ती से बहुत कम कोई एकाध लगे तो लगे, बाकी तो क्या है, जिसको खुद को अंदर में जानने के उपाय की अभिलाषा होती है, वे वास्तव में इसको इस मार्ग में लगते हैं। क्या एक प्रकरणवश अनुसार अपन जब सबको बुला लो अपने रिश्तेदारों को कि भाई इतनी अच्छी बात है, पंडित जी अच्छी बात कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, चलो तुम सबको प्रवचन सुनाने के लिए हम बिठा दें, लेकिन उसमें कोई एकाध होगा जो होगा, बाकी तो सबका उपयोग जो है ना, वो 1 घंटे वो उसको गाली देते रहेंगे कि हमको ज़बरदस्ती प्रवचन सुना, ज़बरदस्ती सुना, हमको सुनना ही नहीं, हमको वहाँ बिठा दिया, हमको कुछ और काम करते, बाहर जाके गप्पे लगाते, खाना खा लेते, अच्छी खाना बन चुका है, मतलब वो बिना भूख के आप खिला रहे हो ना ज़बरदस्ती, तो वो नहीं पचेगा उसको। इसलिए ये तो ऐसी चीज़ है कि जो खुद भूखा हो, एकदम अपने हित को चाहे, तो वो उसको यदि आप चने भी खिलाओगे तो उसको अच्छे लगेंगे, और भूखे जो पेट भरे हुए को घी का हलवा भी दोगे, बादाम का हलवा भी खिलाओगे, तो भी वो गाली बकेगा, कभी बताएगा उसको ऐसा है वैसा है वैसा है। अंदर की अभिलाषा होती है ना, जिनकी आत्मकल्याण के जो अभिलाषी होते हैं, वे इस सब को जानते हैं, उपायों को जानना चाहता है। जब स्वयं आत्मा मोक्ष सुख के उपायों को जानना चाहता है, तब यह स्वयं मोक्ष सुख के उपायों को जतलाने वाला बन जाता है, खुद ही अपने आप को जतलाने वाला बन जाता है कि ये मोक्ष सुख के उपाय हैं और ये मेरे को क्या करना चाहिए, मुझे करने चाहिए, ये मेरे को करना। यह आत्मा ही अपना गुरु बन जाता है कि अरे मैंने क्या किया, इतना काल मैंने व्यर्थ ही खोया, अब मुझे अपने मुक्ति सुख के, सच्चे सुख के उपायों को करना चाहिए। जो सुखी होने का उपाय परमात्मा प्रभु ने बताया है, पंच परमेश्वर ने बताया है, वो उपाय को मुझे करने चाहिए। इसी तरह अपने आप को मोक्ष उपाय में लगाने वाला भी, फिर उन उपायों में लगाने वाला भी कौन हो जाता है, वह स्वयं हो जाता है कि इस सुदुर्लभ मोक्ष सुख उपाय में हे दुरात्मन आत्मा अपने आप को समझाता है कि हे खोटी आत्मा, दुरात्मन माने बुरी आत्मा, तुम आज तक अर्थात अभी तक भी प्रवृत्त नहीं हुए, तुमको आज तक भी अपने हित में प्रवृत्ति नहीं की तुमने। इस प्रकार अभी तक न प्रवर्तने वाले आत्मा का प्रवर्तक भी वही हुआ करता है, अपने आत्मा को हित में लगाता है। देखो एक बात है कि ये शरीर तो होता है प्रमादी, और जीव के संस्कार भी जो होते हैं ना, वो एकदम प्रमाद रूप होते हैं। ये तो जिसको, जो अपने आत्मा का गुरु बनता है, जो स्वयं पुरुषार्थी होता है, वही अपनी आदतों को बदल पाता है और वही अपने को मोक्ष मार्ग में लगा पाता है। सुबह नहीं तो नींद में क्या होगा, आदमी सो रहा है तो सोते रहो, शरीर तो ही कहेगा सोते रहो आराम, लेकिन जिसको अपने हित की अभिलाषा होगी वो कहेगा अरे क्या कर रहा है तू, अनादिकाल से मोह निद्रा में सोया है, चेत, तो उठेगा। फिर शरीर कहेगा पढ़े रहो, अब अखबार आ गया है अखबार पढ़ लो, ठीक है, नहीं, सुबह सुबह का कार्य तो अपने आत्मित के लिए होता है, ये सब कार्य छोड़ और चल जल्दी से तू मंदिर चल, मंदिर आएगा, नहीं तो फिर मंदिर में भी यहाँ भी दूसरे काम कर सकते। तो वो जिसको निरंतर अपने हित की अभिलाषा होगी,
वो अपने शरीर के सुखों को छोड़ने में समर्थ हो पाएगा। और जिसको अभिलाषा नहीं होगी तो जरा भी शरीर का थोड़ा भी लगा, चलो अब आज यही जाते हैं, चाय पी के ही चलते हैं, अब चाय पी लो, अब टीवी देखते रहते हैं, अब अखबार पढ़ते हैं, गप्पे लगाते हैं, ये करते हैं। यहाँ थोड़ी नहीं आ पाते। जो यहाँ नहीं आए हैं वे अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, वे अपने घर गृहस्थी के काम कर रहे हैं, उठपटांग और कुछ नहीं कर रहे। चाय पी रहे हैं, पुआ खा रहे हैं, कोई जलेबी खा रहा है और कुछ नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं बताओ? यहाँ अभी आप नहीं बैठे होते तो क्या कर रहे होते? क्या घर के अंदर बच्चे बच्चियों की सेवा कर रहे होते और क्या कर रहे होते? घर वाले कहते हैं अरे एक काम करो, ये बच्चे को स्कूल बस स्टॉप पे ड्रॉप करिए, जाओ अब यहाँ बैठे सब्जी ले आओ। अब दादाजी तो फ्री पकड़ के दिखते हैं। घर में बैठे हुए दादाजी किस काम के? सब्जी लाने के, बच्चों को स्कूल पे छोड़ने के, ड्रॉप करवाने के, ये सब काम के काम। इतना सस्ता मुफ्त का ईमानदार आदमी नौकर और कौन मिलेगा? इसलिए वो तो वहाँ न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तुम वो फटकते ही क्यों? उनके सामने दिखते ही क्यों तुम? जब वे चले जाए तब घर में घुसो आराम से। अब जब दिखेंगे ही नहीं तो क्या बोलेगा काम हमारे को? फ़ोन रखा करो बंद, कुछ कहवे ही नहीं, क्योंकि उनके केवल काम आते हैं। मैं आज मेरे पिताजी को जितना ही फ़ोन लगाऊंगा ना, मैं अपने काम के लिए लगाऊंगा, पिताजी के लिए नहीं लगाऊंगा। क्या पिताजी को तो फिर भी मेरे से कभी कभी मेरे हित की अभिलाषा होगी कि भाई बच्चा थोड़ा बुखार आ रहा है किसी तरह, लेकिन बच्चे को अभिलाषा नहीं होगी। बच्चा तो अपने परिवार में मगन है, उसको अपने बच्चे, अपनी पत्नी, वो उसमें ही मगन है। क्या तो ये जो है ना, ये तो ऐसे ही है। अब आपको अपना हित करना है तो आपको खुद को अपनी बुद्धि से सोच लेना चाहिए कि मैं इनके पास नहीं भटकूँ तो अच्छा है, ये सब कर लेंगे अपने काम। हम नहीं रहेंगे तो करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं नहीं रहूँगा तो स्कूल पे बस स्टॉप पे कोई छोड़ने जाएगा कि नहीं जाएगा? इसलिए शास्त्र में एक जगह लिखा है कि तुम अपने आप को मरा हुआ समझ लो। अब हम मर चुके हैं। कोई ज़्यादा कहे क्यों रे कभी मैं नहीं होता तो तू क्या करता, तो तू ये समझ ले कि अब हम जा चुके हैं, और नहीं हो तो हम ऑफिशियल तिया भी करवा लेते हैं अपना। क्या? क्योंकि अब हम अपना हित करें, अब जाते जाते कि अब भी हम ये इन सब तेरे कामों में लगे रहें। बता, और तेरे काम तो कभी अंत ही नहीं होते हैं, ख़त्म ही होते। आज ये किया, कल ये करो, कल परसों ये करो। और वो जो लोग घर में रहते हैं ना, एक बात है कि सौ जूते खाए और तमाशा घुस के देखे, समझ में ही बात नहीं आई। वे अपमान भी सहते हैं, गालियाँ भी सुनते हैं, लेकिन वो यहाँ आने की बुद्धि नहीं होती उनकी, क्योंकि यहाँ आने के अभ्यास नहीं है। तो वे घर में 10 गालियाँ भी सुन लेंगे, काम भी करते रहेंगे और फिर भी घर में ही सड़ते रहेंगे। और हम उनसे कहते हैं कि तुम छोड़ दो अभी ममत्व, यहाँ आके आराम से बैठो और अपने हित की बात सुनो। लेकिन वो ममता इतनी तीव्र होती है, संस्कार ऐसे तीव्र होते हैं कि उनको उनके हित की बात नहीं सुहाएगी, घर के अंदर गालियाँ सुहा जाएगी। क्या? लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, क्या 2 मिनट में छोड़ रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, कषाय कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन अपने हित की बात एक लाइन भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। मैं तिलक नगर मंदिर जाता हूँ शाम को स्वाध्याय के लिए, तो बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं और वो बाहर उनकी सभा बैठती है। ठीक मेरा टाइम सभा का और उनका टाइम सभा का एक ही है, तो वो बाहर पूरी सभा बैठ के डिसाइड करते हैं कि मोदी जी को अब क्या करना चाहिए। मैंने उनसे कहा, मैंने कि तुम इतनी बातें करते हो सारी कि ये हुआ चुनाव में, ये करना चाहिए था, वो तुम्हारी सुनकर है तुम अपने आप को सुनाओ, तुम्हारे ऊपर अच्छा खासा, लेकिन मन नहीं लगता है। तो सब जितने बुजुर्ग हैं सारे के सारे इकट्ठे होके राष्ट्र की चिंता कर लेंगे, परिवार की बातें कर लेंगे, समाज की, सबकी कर लेंगे, शरीर की कर लेंगे कि शरीर, लेकिन एक लाइन भी आत्मा की सुनना पसंद नहीं है। संस्कार ऐसे पड़े हुए, गप्पे लगाते रहते हैं बाहर बैठे बैठ के। और वो मंदिर का जो बाहर ओटला बनाया था वो इसलिए बनाया था कि आदमी बुजुर्ग 2 मिनट शांति से बैठ सके, तो उसको गप्पे का अड्डा बना रखा, गप्पाष्टक। और जो बातें वो करते हैं, मैंने 5-7 मिनट, क्योंकि मेरी गाड़ी वहीं खड़ी रहती तो मैं सुनता हूँ, तो मैंने एक बार तो कह दिया, मैंने कहा यार क्या होएगा, इससे होएगा क्या है। और रूस ने यदि किस पे, यूक्रेन पे लड़ाई करी तो तुम्हारा क्या लेना है देना है उससे है? और मोदी जी ने ऐसा कर दिया, अमेरिका को भी ठिकाने लगा दिया, उनने ये कर दिया, चुनाव में ये हुआ, उसने ये किया, योगी जी ने ये किया। वो पूरी दुनिया भर की रामायण करते रहते, कोई सिद्धि नहीं, जिससे 5 मिनट की भी कोई बात नहीं, संस्कार ही नहीं है वैसे।
मेरे दादा की उम्र के हैं, लेकिन उनका मन नहीं लगता है। उनको मैं कह दूँ ऊपर आके बैठ जाओ तो उनको ऐसा लगेगा चटाई में करंट आ रही है जैसे कोई टन टन। इसके लिए ये भी कह सकते हैं क्या कि अपने क्या भागो यहाँ से, भागो, कैसे भाग सकते, भागो ऐसी। देखो तो ये आत्मा ही अपना गुरु होता है, कोई दूसरा कोई गुरु हो नहीं सकता है। तुम आज तक अर्थात अभी तक भी प्रवृत्त नहीं हुए, इसी प्रकार अभी तक न प्रवर्तने वाले आत्मा की प्रवर्तक भी यही हुआ करता है। इसलिए स्वयं ही आत्मा अपने कल्याण का चाहने वाला, अपने आप को सुख का उपाय बतलाने वाला और सुख के उपाय में प्रवृत्ति कराने वाला होने से यह आत्मा ही अपना गुरु है। ठीक है, बाकी चल करेंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे गुरुजन के कर्म के कारण जो कर्म में हम लग कर्म कुछ नहीं, कर्म ने तो आदमी को जैन कुल में पैदा कराया। कर्म और क्या देगा आपको, कर्म और क्या देगा आपको? नहीं, किसी का मन लगता है किसी का नहीं। तो मन तो ये तो खुद के पुरुषार्थ की कमी है ना, कोई मतलब वो पुरुषार्थ की कमी है और कुछ नहीं है। आदमी को कर्म ने तो जिनवाणी के पास लाके बिठा दिया, ये कर्म हो रही है और क्या कर सकता आप? आपको 5 इंद्रियां दे दी, मन दे दी, आपको जिनवाणी सुनने को मिल गई, आपकी 5 इंद्रियां निरोग है, आयु मिल गई, आजीविका मिल गई, खाने को मिल गया, सब मिल गया। अब उसके बाद भी आप अपना हित नहीं करोगे तो अब वो कर्म क्या करेगा? अब आप बताओ और क्या कर्म क्या कर देगा वो आपके लिए और क्या अनुकूलता दे सकता है जो आप और चाहते हो? क्या चाहते हो? तो मोह छोड़ने वाला तो खुद ही है ना, कर्म मोह तो ही छुड़वा देगा।